नॉर्थ ईस्टर्न के नए शोध के अनुसार हमारा मस्तिष्क हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि चेतना शरीर के बाहर भी हो सकती है। चेतना के तंत्रिका विज्ञान में मनोविज्ञान के प्रोफेसर आइरिस बेरेंट ने तर्क दिया है कि यह बहस शरीर और मन के बीच अलगाव या उसके अभाव के बारे में मनुष्य की सोच में व्याप्त भ्रमपूर्ण पूर्वाग्रहों से उत्पन्न होती है। चेतना की उत्पत्ति पर दार्शनिकों के बीच सदियों से बहस होती रही है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर आइरिस बेरेंट का कहना है कि प्रत्येक जागरूक व्यक्ति में मैं होने की भावना होती है, जो हमेशा इस प्रश्न को जन्म देती है कि यह भावना कहाँ से उत्पन्न हुई, शरीर के भीतर से या बाहर से। वह कहती हैं, मानव मस्तिष्क इस अनुभव को कैसे जन्म देता है, यही बड़ा रहस्य है ना? बेरेंट कहते हैं कि प्रभावशाली दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने 2023 में एक शर्त जीती थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि चेतना का अस्तित्व मात्र भौतिक से परे भी है। लेकिन उनका कहना है कि चेतना कहाँ मौजूद है, यह प्रश्न झूठा है, और उनके पास एक नया पेपर है जो उनकी स्थिति को प्रस्तुत करता है। न्यूरोसाइंस ऑफ कॉन्शियसनेस पत्रिका में उन्होंने तर्क दिया है कि यह बहस मनुष्य के शरीर और मन के बीच अलगाव या उसके अभाव के बारे में सोचने के तरीके में भ्रमपूर्ण यद्यपि स्वाभाविक पूर्वाग्रहों से उपजी है। पूर्वाग्रहों में से एक है द्वैतवाद, सहज द्वैतवाद। यह तथ्य कि हम मन को अपने शरीर से अलग समझते हैं। बेरेंट कहते हैं, जिस सीमा तक हम चेतना को देखते हैं और सोचते हैं कि यह वास्तव में एक रहस्यमय चीज़ है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं, न कि इस बात पर कि चेतना वास्तव में क्या है। वह कहती है, चेतना कठिन नहीं है, मनोविज्ञान कठिन है। मैरी और जोम्बी बेरेंट ने अपनी प्रयोगशाला में किए गए धारणा संबंधी एक प्रयोग की ओर इशारा किया, जिसमें प्रसिद्ध मैरी और जोम्बी काल्पनिक प्रयोग का प्रयोग किया गया था, लेकिन एक मोड़ के साथ। प्रयोग के अनुसार जब लोगों से अपने किसी जुड़वा जोम्बी के बारे में सोचने के लिए कहा गया, तो उन्होंने अपने भौतिक लक्षणों के साथ एक प्राणी का वर्णन किया, लेकिन अपने विचारों या भावनाओं के बिना। बेरेंट कहते हैं, उन्हें यह आभास होता है कि मन, जिसमें चेतना भी शामिल है, वास्तव में भौतिक से अलग है। दूसरे विचार प्रयोग में मैरी एक तंत्रिका वैज्ञानिक है जो रंग के बारे में सब कुछ जानती है और यह भी जानती है कि मस्तिष्क रंगों को किस प्रकार देखता है, भले ही वह काले और सफ़ेद रंग की दुनिया में रहती हो। जब मैरी पहली बार लाल गुलाब देखती है, तो प्रयोग में भाग लेने वाले लोगों का कहना है कि वह भौतिक वैज्ञानिक व्याख्या की सीमाओं से बाहर कुछ सीखती है। बेरेंट का कहना है कि उन्होंने 2 अतिरिक्त प्रश्नों के साथ इन निष्कर्षों को चुनौती देने का निर्णय लिया। पहला सवाल एक तरह से वास्तविकता की जांच करने वाला सवाल है, जो यह है कि क्या उन्हें लगता है कि मैरी का मामला महत्वपूर्ण है, क्या यह परिवर्तनकारी है? और हर किसी ने कहा, ज़रूर, यह बहुत परिवर्तनकारी है। बेरेंट कहते हैं, हमने यह भी पूछा कि क्या इस बात की संभावना है कि यह अनुभव वास्तव में उसके मस्तिष्क में दिखाई देगा। अगर हम उसके मस्तिष्क को स्कैन करें तो क्या वह चमक उठेगा? और यह पता चला कि लोगों ने बिल्कुल यही कहा था, यह मस्तिष्क में महत्वपूर्ण रूप से दर्ज होगा। बेरेंट कहते हैं, बात यह है कि जम्बी की स्थिति में लोग कहते हैं, नहीं, चेतना भौतिक नहीं है, और मैरी की स्थिति में लोग कहते हैं कि यह भौतिक है। अगर लोग इस तरह से अपना मन बदलते हैं, तो यह संभव नहीं है कि वास्तव में चेतना बदल गई है। यह जरूर है कि मानव मानस के भीतर कुछ ऐसा है जो चेतना को देखने के हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है। मेरे लिए इसका मतलब यह है कि हमें यह मानने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई वास्तविक रहस्य चल रहा है। द्वैतवाद की विकासवादी जड़ें। बेरेंट ने कहा कि शरीर और मन के बारे में भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण के लिए वही पुराने मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह जिम्मेदार हैं
जिनका अध्ययन मैं वर्षों से अपनी प्रयोगशाला में कर रही हूँ। वह मन और शरीर के पृथक्करण को द्वैतवाद कहती है। बेरेंट द्वारा किए गए पिछले शोध से पता चलता है कि ऑटिस्टिक लोग न्यूरोटिपिकल लोगों की तुलना में कम द्वैतवादी होते हैं और पुरुष महिलाओं की तुलना में कम द्वैतवादी होते हैं। बेरेंट का कहना है कि विकास इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि लोगों के मन में धारणा की दो अलग अलग प्रणालियां हैं। वह कहती हैं, जानवरों को विकासवादी लाभ यह है कि वे वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे कि अपनी मां के शरीर को। बेरेंट कहते हैं कि उन वस्तुओं को समझना भी महत्वपूर्ण है जो अन्य वस्तुओं से अलग हैं। पोषण और सुरक्षा पाने के लिए आप मां का अनुसरण करना चाहते हैं, न कि किसी निर्जीव शरीर का। वह कहती हैं कि इस तरह का द्वैतवाद हमें लोगों और उनके मन और शरीर को एक दूसरे से अलग मानने के लिए प्रेरित करता है। यही एक कारण है कि हम चेतना को शरीर से अलग एक अलौकिक चीज के रूप में सोचते हैं। मुद्दा यह है कि चेतना के बारे में हमारी धारणा परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है, और अगर ऐसा है तो हम इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते कि यह हमारी चेतना को वास्तव में दर्शाता है। ऐसा जरूर है कि हमारा मस्तिष्क हमारे साथ चालें चलता है। हम कौन हैं, इसकी गहन समझ। बेरेंट कहते हैं, मेरी कक्षा में आने वाला हर मनोविज्ञान का छात्र पूछता है कि क्या हम चेतना के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हमारी गहरी समझ है कि हम कौन हैं। बेरेंट का कहना है कि उनके शोध पत्र में उल्लिखित विचार प्रयोग इस बात का सबूत प्रदान करता है कि शरीर के बाहर विद्यमान चेतना के बारे में अंतर्ज्ञान मनुष्यों के द्वैतवादी मस्तिष्क द्वारा निर्मित होते हैं। वह कहती हैं कि चेतना संभवतः मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक कारणों से यह कठिन है,